परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध नवमो अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति का विशद वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पहल प्रकट किया है। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं तौपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो अनादृतो नरक भागभिर्षत् प्रसंगे। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तु त्वदीय चरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्नन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणपरया च तेषां नापैषिनाथ हृदयाम्बुरुह्यात् स्वपुंसाम्। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से
आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। तावद्भयं द्रविणगे सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलस्य लोभ तावन्मेत्य सदवग्रहार्तिमूलं यावन्न तेऽङ्घ्रियमभयं प्रवृणीत लोकः। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणारविंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मैं और मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमना द्विमुखेन्द्रियाय कुर्वन्ति कामसुखलेशलभाय दीना लोभाभिभूतमनसो अकुशलानि शश्वत। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। क्षुत्रे त्रिधातुभिरिमा मुहुर्द्यमाना शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरोषाच्च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम शेदते में। अच्युत उरुक्रम इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दोषः क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। यावत् पृथक् त्वमिदमात्मनेन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जनैष पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था। स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्मफल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। अन्या प्रीतार्थ करुणा करुणा निशिनिह शयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखाय संसरन्ति। दैव औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती तथा दैववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभो, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। तुम भावयोग परिभावित हृत सरोज आस्ये श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्विद्यात् उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्रूप प्रणय से सदनुग्रहाय। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं।
नाति प्रसीदति तथोपचिततोपचारे राराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयाशदलभ्ययैको नानाजनेष्वबहितः सुहृदन्तरात्मा। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। ओम पुंसामतो विविध कर्मभिरध्वराद्यैर्दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मो अर्पितः कर्हिचित् ध्रियते यत्र। जो कर्म आपको अर्पण किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रतादि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। शश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेशि निमित्तलीला राशायते नमैमं चक्रिमेश्वराय। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद ब्रह्म रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये अशुभिगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस, निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर मायादि आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। यो वा अहं च गिरिशस्य विभुः स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव्यात्ममूलं भित्त्वा त्रिपाद्विवृध एकौरुप्ररोह एतस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवान् जीविताशां सद्यश्चिन्नत्यनिमिषाय नमोस्तु तस्मै। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बतलाया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यस्माद्विभेम्यहमपि द्विपरार्धधृष्ण्य मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत ते तपो बहुसभो अवरुरुत्समान तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम्।
यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो दो परार्ध पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता हूँ। उससे बचने को और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधि यज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तिर्यंग मनुष्य बे बुधादिषु जीवयोनि स्वात्मेच्छयात्मकृत सेतु परीप्सयायः रेमे निरस्तरति रप्यवरुद्ध देह तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। यो अविद्ययानुपहतो अपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरी कृतलोकयात्रः अंतर्जले अहिक शोषि पुष्पर्शानुकूला भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं ब्रिबिण्वन। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं हैं। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। यन्नाभिपद्म भवना दहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिने क्षणाय। आपके नाभि कमल भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। सोऽयं समस्त जगतां सुहृदेकयात्मा सत्त्वेन यन्मृड्यते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्याम्य पूर्ववदिदं प्रणतप्रियो वसो। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। ईश प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजर्याम्। आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसी रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते हुए आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। ओम नाभिहृदादिः सतोऽम्भस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्ते रूपं विचित्रमिदमस्य विबृण्वतो मे मारि ऋषेष्ठ निगमस्य गिरां विसर्गः
सोऽवसावद्भ्रमकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माध्वया गिरापनयतात् पुरुष पुराणः। आप कुमार करुणा में पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशाम्यैव तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवच स्तुत्वा विरराम स खिन्नवत् अथाभिप्रेतमन्वेक्ष्य ब्राह्मणो मधुसूदनः विषण्ण चेतसं तेन कल्पव्यथितकराम्भसा। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जलराशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान उवाच मा वेदगर्भं गास्तन्द्रीं सर्गोद्यं मावः तन्मयापादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् भूयस्त्वं तप आदिष्टविद्यां चैव मदाश्रयं ताभ्यामन्तहृदि बृहमन् लोकान् रक्षयस्य पापवृतान् ततः आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां तमं ततं ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मनः। वेद गर्भ तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्तियुक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमेव स्थितं प्रतिचक्षेत मां लोको जह्वात् तर्हेव कश्मलम् यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयै स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छते। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्षप्रद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे अयुक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितो अभिः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्त्वतः। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमलनाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, यच्कर्थांगमस्तोत्रं मत्कथाभ्युदयांकितं
यद्वा तपसि ते निष्ठा स एव मदनुग्रह। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है वह भी मेरी ही कृपा का फल है। प्रीतो अहमस्तु भद्रम ते लोकानां विजयेच्छया यदस्तौ शीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये तेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकाम वरेश्वर। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानर्योग समाधिना राद्धम निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविमिन्तितम्। तत्ववेताओं का मत है कि पूर्व तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि इन साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याण फल है वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे लिए ही है, देहाद भी मेरे ही लिए प्रिय है, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। सर्ववेदमयेनेदमात्मा आत्मात्ममयोनिना प्रजा सृजा यथा पूर्वं यास्य मयि अनुशेरते। मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत सृष्टि प्रधान पुरुषेश्वर व्यजेदं स्वेन रूपेण कंजनावस्थिरोधते। प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाथ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृष्ट हो गए। प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाथ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति कराकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे नवमो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ओम यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर।